अब ज़रा हमारे शहर कायद का रुख करते हैं, कराची की तरफ जाते हैं। कराची में बारिशों का जो स्पेल चल रहा था वो अभी तक चल ही रहा है। 30 तारीख तक ये सारा सिलसिला चलेगा। अब कराची की सूरत हाल है क्या? कराची के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन इलाकों में अभी तक पानी खड़ा हुआ है और बहुत सारे इलाके ऐसे हैं कि जिनमें अभी सूरत हाल जो है वो बेहतर हो चुकी है। जो काम कराची की एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, कुछ जगहों पर जो है वो मुनासिब काम हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी हालात बेहतर हैं। कराची में हमारे जो नुमाइंदे हैं उनसे हम बात करते हैं। साजिद अवान साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब। जी वालेकुम सलाम। साजिद साहब, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और ज़रा सूरत हाल तो बताएं कि क्या हमें तो आपके अकब में पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अवैस ये पानी नहीं है, ये सीवरेज का गंदा पानी है, जहाँ जो कि इस वक्त हक्कानी चौक पर खड़ा हुआ है और काफ़ी बड़ी मिकदार में यहाँ पर ये पानी खड़ा हुआ है। गुज़िश्ता 4 रोज़ से यहाँ पर यही सूरत हाल है। मेरे कैमरा पर्सन दिखाएंगे कि ये सीवरेज का गंदा पानी जो है वो बरसाती पानी के साथ मिलकर अब इन सड़कों पर विराजमान हो चुका है। हक्कानी चौक और सदर टाउन जो कि कराची का सबसे बड़ा टाउन है और जिसे कहा जाता है VVIP टाउन, सदर टाउन का मरकज़ी दफ्तर जो है DMC साउथ का वो यहाँ पर है। लेकिन उसके बावजूद इस इलाके की सूरत हाल आप देख सकते हैं। हर गली मोहल्ला चौराहा जो है वो इस वक्त गंदे पानी में घिरा हुआ है। इंतज़ामिया ने काम ज़रूर किए हैं। IIA चंडीगढ़ रोड पर जो पानी था उसकी नकासी की है, लेकिन उसे भी 2 रोज़ लगे। टावर पर जो पानी है उसे आज भी निकाला जा रहा है। कुछ पानी है वहाँ पर। कपड़ा मार्केट को साफ़ कर दिया। लेकिन ये इलाका जो हक्कानी चौक है, ये काफ़ी ज़्यादा कारोबारी मरकज़ है। यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर दुकानें हैं। करीब ही निजी एक अस्पताल है जिसकी इमरजेंसी जो है वो इस वक्त यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उसकी सड़क जो है वो पानी में डूबी हुई है। लेकिन ताहाल यहाँ पर इंतज़ामिया इस वक्त हमें काम करती हुई नज़र नहीं आ रही। और ये सीवरेज का गंदा पानी जो है वो 4 रोज़ से यहाँ के इलाका मकीनों के लिए परेशानी का बाइस बना हुआ है। कचरा ना उठने की वजह से ताफुन भी फैल रहा है। जी अच्छा साजिद, हम आपसे मज़ीद बात भी करते हैं। साथ ही साथ साजिद गयासुद्दीन भी मौजूद हैं। बिल्कुल, गयासुद्दीन भी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम गयास, बताइएगा आप कहाँ पर मौजूद हैं और आपके इर्द गिर्द क्या सिचुएशन है इस वक्त पानी की? वालेकुम सलाम। मैं इस वक्त मज़ार कायद के अतराफ़ में मौजूद हूँ और जो पानी की सूरत हाल है वो कराची के जो रिहायशी इलाके हैं वहाँ ज़्यादा ख़राब है बनिस्बत जो कमर्शियल इलाके हैं या आपकी जो मेन रोड्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं, जिसमें ख़ास तौर पर जो शारा फैसल है वो हमें क्लियर नज़र आया मुकम्मल तौर पर। इसके साथ साथ शाहीन कॉम्प्लेक्स और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के पास जो पानी था वो क्लियर हो चुका है। लेकिन जो रिहायशी इलाके जिनमें सबसे पॉश इलाका जो डिफेंस का इलाका कहलाता है, डिफेंस में अभी भी पानी मौजूद है। और ख़ास तौर पर जो सेंट्रल के इलाके हैं और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के इलाके हैं उधर पानी ज़रूर मौजूद है और पानी की निकासी का बंदोबस्त नहीं हो रहा। उसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि हमारे पास जो सीवरेज का सिस्टम है वो डैमेज हो चुका है। सीवरेज की लाइनें ख़राब हो चुकी हैं, उसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो रही। जिस तरह महकमा मौसमियात ने कहा है कि 30 तारीख तक बारिश का ये स्पेल जारी रहेगा, तो वक्फे से बारिश हो रही है, कभी तेज़ तो कभी हल्की। तो ये बारिश अगर तेज़ बरसती है तो पानी यकीनी तौर पे लोगों के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। हमने देखा कि एक दिन की छुट्टी भी कराची में हुई मौसम की सख्ती को देखते हुए, मौसम की सूरत हाल को देखते हुए, लेकिन उस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन हमें मुतहरिक नज़र नहीं आई जिस तरह से फौरी तौर पर क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए था। कराची के अंदर जिस तरह से एरिया डिवाइड किए हुए हैं UC लेवल पे, DMC लेवल पे, तो DMC के साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड भी काम कर रहा है। तो मर्ज करके इदारे अगर काम कर रहे हैं तो यकीनी तौर पे बेहतर सूरत हाल होनी चाहिए थी। बड़ी सड़कों पर सूरत हाल बेहतर है, लेकिन जिस तरह रिहायशी इलाकों में लोगों को मसाइल हैं वो अपनी जगह अभी भी मौजूद हैं। अगर बारिश दोबारा बरस जाती है तो लोगों के लिए खासी मुश्किलात और परेशानी हो सकती है। औरंगी टाउन कराची की कच्ची आबादी है, वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि लोगों को खासे मसाइल हैं। बारिश का पानी वहाँ है मौजूद है, सीवरेज का पानी वहाँ मौजूद है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। तो ये मसाइल अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन जिस तरह से बारिश के स्पेल जारी हैं, बैक टू बैक जारी हैं, तो वो बरसते रहेंगे तो यकीनी तौर पे मुश्किलात पैदा करेंगे। सही। साजिद साहब, ये बताइएगा कि अब जैसे आप जिस इलाके में मौजूद हैं हक्कानी चौक पर, वहाँ पर ये सूरत हाल है, तो अब इस जगह पर काम करने के हवाले से क्या कोई हुकूमत की तरफ से या जो कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से कोई वहाँ पर कोई सिलसिला है कि हाँ जी हम आज या कल में 1-2 दिन में हम इस चीज़ के ऊपर काम कर लेंगे और ये इलाका सही हो जाएगा? क्या ऐसी कोई ख़बर है या कोई इस तरह की कोई कम्युनिकेशन जो आपकी हुई हो अथॉरिटीज़ से?
जी देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन की जहाँ तक बात है, वो सदर टाउन का मैंने जिस तरह से आपको बताया कि यहाँ पर मरकज़ी दफ्तर है, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन का कोई बंदा यहाँ पर मौजूद नहीं, कोई अफसर जो है उस दफ्तर में मौजूद नहीं है। क्यों? उसकी वजह यही है कि सड़क पर पानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से अफसरान जो है अपने दफातर पे नहीं आना पसंद करते। इस वक्त इलाका मकीन जिस अज़ियत से गुजर रहे हैं कि यहाँ पर अगर सामान भी लाना होता है तो इस गद्दे पानी से वो गुजरते हुए जाते हैं। मोटरसाइकिल चलाना यहाँ पर जो है मुहाल है, गाड़ी का यहाँ से गुजरना जो है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। इसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन के जो दीगर लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी टावर पर पंपिंग स्टेशन बना दिए गए हैं, वहाँ से पंपिंग की जा रही है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हुकूमत की जानिब से सिर्फ नालों की सफाई को फोकस किया जा रहा है। शहर के लोकल सिस्टम पे जो है किसी किस्म की तवज्जो नहीं है। यहाँ पर जो लाइनें बिछी हुई हैं सीवरेज की वो काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं और यहाँ पर अब इमारतें बनने का सिलसिला जो है वो बड़ी तादाद में जारी है, जिसकी वजह से जो ड्रेनिंग सिस्टम आपका लोकल यहाँ की सीवरेज की लाइनें हैं वो काफ़ी टूट फूट का शिकार है। बहुत छोटी हैं वो लाइनें जो कि यहाँ पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। यहाँ पर सिर्फ हुकूमत जो है वो रेन एमरजेंसी के नाम पर नाले ज़रूर साफ़ करती है, लेकिन जो लोकल सिस्टम है उसे बेहतर करने के लिए कोई इकदाम नहीं किए। चीफ सेक्रेटरी सिंध से हमारी जब बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि ओल्ड सिटी एरिया के जो है तकरीबन 1 साल लगेगा उनकी नई लाइनें जो हैं वो बिछाने के लिए, लेकिन वो 1 साल के दौरान जो सूरत हाल बर्दाश्त करते रहे गुज़िश्ता कई साल से, वो अब भी ताहाल जारी है कि उन्हें परेशानी लाक होती है। बारिश से जो है जो अब्र रहमत है वो अब यहाँ पर कराची के शहरियों के लिए जहमत बन जाती है। जब भी तेज़ बारिश होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा खौफजदा हमें महसूस करते हैं। सही है। गयास, आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आना चाहूँगी कि आपकी कम्युनिकेशन हुई इंतज़ामिया से या किसी और ओहदेदार से, और उसने आपको क्या बताया कि ये जो सिचुएशन है ये क्यों ऐसी हो जाती है? क्योंकि हमें पता होता है हर दफ़ा हर साल बारिशें भी होनी है, नाले हमारे बंद हैं, सफाई नालों की तब शुरू होती है जब बारिश हो जाती है और काम जो है वो हो जाता है आवाम का। एग्जैक्टली आपने सही पॉइंट रेस किया। ऐसा ही होता है कि पहले से अलर्ट जारी किया जाता है महकमा मौसमियात की जानिब से और इदारों की जानिब से। वो इसीलिए अलर्ट जारी किया जाता है 2 रोज़ पहले 3 रोज़ पहले कि तैयारी कर ली जाए इसकी, लेकिन हम देखते हैं कि उसमें सुस्तरवी का शिकार हो जाते हैं इदारे, डिपार्टमेंट के लोग काम बर वक्त नहीं करते। कराची में गिने चुने नाले हैं जिनकी सफाई कर ली जाए। जिस तरह हमने देखा था कि लास्ट ईयर 2020 और 21 के दरमियान जब नालों की सफाई हुई थी तो 4 बड़े नाले थे जिनकी सफाई हो गई थी, जिसके बाद कराची में तेज़ बारिशें भी हुई और 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भी हुई। कराची डेड लेवल जो है वो 50 मिलीमीटर बारिश का है, तो 100 मिलीमीटर तक बारिश अगर हो जाती है यानी 50 से ऊपर बारिश हो जाती है तो ये कराची के लिए सूरत हाल ख़तरनाक हो जाती है। तो वो सूरत हाल का हम चैलेंजेस को समझ नहीं पाते, बर वक्त नहीं कर पाते, तो इस वजह से लोगों को मुश्किलात होती हैं। अब मैं बात करूं अगर जिना अस्पताल की सड़क की, तो उस अस्पताल पे 4 बड़े अस्पताल मौजूद हैं। इसमें NIC विडिया नहीं, अमराज क़ल्ब का अस्पताल मौजूद है, जिना अस्पताल मौजूद है, किडनी सेंटर मौजूद है और साथ साथ NICH यानी बच्चों का अस्पताल मौजूद है। उस सड़क पर पानी 3 दिन से मौजूद है और उसकी ड्रेनेज का काम किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, लेकिन उसको ठीक नहीं किया रहा। 1 महीने पहले ये सड़क तामीर की गई है और सड़क तामीर करने का मकसद ही यही होता है कि हम उससे पहले उसका सर्विस सिस्टम ठीक कर लें, उससे पहले जो केबलिंग का सिस्टम है वो ठीक कर लें और जो हमारे कम्युनिकेशन के रास्ते हैं उनको क्लियर कर लिया जाए और पानी के फ़्लो का रास्ता बनाया जाए। लेकिन हमने फिर देखा कि यहाँ इदारों की जानिब से फिर एक बार गलती की गई कि नई सड़क डाल दी गई। सड़क इमरजेंसी सड़क है लेकिन वहाँ पानी जमा हो चुका है और 3 दिन से पानी निकालने की कोशिश की जा रही है। पानी निकलेगा तो कैसे निकलेगा, क्योंकि नाले मुकम्मल तौर पर फुल हो चुके हैं। जो बरसाती नाले हैं वो कचरे के ढेर से भरे हुए हैं, उनमें चौकिंग नज़र आ रही है, उनकी सफाई बर वक्त नहीं हुई, तो पानी कैसे निकलेगा। तो ये प्रॉब्लम्स कराची वालों को फेस करनी पड़ती है और एडमिनिस्ट्रेशन को फेस करनी पड़ती है। और हम देखते हैं कि अगर किसी इदारे या DMC या KMC या कंटोनमेंट बोर्ड कोई इदारे का अफसर अगर कोर्ट की तरफ से पाबंद किया जाता है कि वो ये काम अंजाम देगा, अगर उसे महीना लगता है उस सिस्टम को समझने में तो उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। एक ये बड़ा मसला कराची में है, तो जिसकी वजह से उसको वहाँ से हटा दिया जाता है तो फिर नए सिरे से काम होता है। जो हमारे कराची के MPAs और MNAs जो हैं और ख़ास तौर पर वो पार्टियां जो कराची को कहती हैं कि जी कराची तो हमारा है, कराची को ओन करती हैं और हमेशा कराची की आवाज़ें उठाती हैं, उन पार्टियों के जो लोग हैं वो कहीं नज़र आ रहे हैं? साजिद साहब आपसे पूछूंगा मैं। सर देखें, कराची में जब भी बल्दियाती इलेक्शन हो या दीगर इलेक्शन हो तो वो नारा यही होता है कि कराची हमारा है, लेकिन जब सीवरेज का गंदा पानी सड़कों पर खड़ा हो, बरसाती पानी खड़ा हो, लोग परेशान हो, तो उस वक्त वो नारे जो है वो दब जाते हैं। उस वक्त वो कहते हैं कि ये कराची जो है वो हुकूमत सिंध का है, वो सिंध की जिम्मेदारी है। यहाँ पर जो है MPA MNAs को जो बजट मिलता है वो जो उनके इलाके हैं, मुतलका इलाके हैं, वहाँ पर वो लगाने के लिए मिलता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सड़कें बनाई गई
गई हैं, उन सड़कों का एक ही बरसात के बाद जो है बुरा हाल हो चुका है। गहरे गड्ढे पड़ चुके हैं, गुजरने वाली गाड़ियों को नुकसान पहुंच रहा है, हादसा जो हैं उससे रौनुमा हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त किसी का कराची नहीं है, कराची सिर्फ सिंध गवर्नमेंट का है। तो सिंध गवर्नमेंट के साथ दीगर जो सियासी जमातें हैं जो ओन करती हैं कराची को, उनको भी आगे बढ़ना चाहिए और उन्हें भी काम करना चाहिए। यहाँ पर सिर्फ इस वक्त तो हम यही देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां की जा रही हैं और कुदरत ने उस मौके पर ये बरसा दी है और शहर का ये हाल कर दिया है कि यहाँ पर जो है वो अब चारी कुदरत भी के यहाँ पर जो चेहरे हैं वो खुल के सामने आए। तो करप्शन हुई है, इलेक्शंस का प्लान क्या है? अब तो सड़कें जो है वो टूट फूट का शिकार है। क्या कश्तियों में आएगी वोट डालने? पोस्टपोन्ड हो गए थे बल्दियाती इलेक्शंस, तो अब सूरत हाल कहाँ तक पहुँचेगी उनकी, कब होंगे, क्या कुछ इस बारे में बता सकेंगे? गयास साहब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं वैसे? जी गयास। अच्छा, हाँ, बल्दियाती इलेक्शन जो पोस्टपोन हुए हैं वो अगस्त तक मुलतवी किए गए हैं। अगस्त में ये प्लान किया गया है कि बल्दियाती इलेक्शन होंगे, एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके दरमियान में सियासी मामलात जो हैं वो बहुत पेचीदा हैं, डेडलॉक्स बरकरार हैं। सिंध हुकूमत कहती है कि हम करवाना चाह रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पे हमें सूरत हाल वो नज़र नहीं आती कि बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हमने देखा था कि लास्ट टाइम 24 तारीख का जो हमारे पास बना था बल्दियाती इलेक्शन का शेड्यूल बना था, लेकिन वो दोबारा पोस्टपोन कर दिया गया बारिशों को देखते हुए, शहर के हालात को देखते हुए। तो अगस्त के अंदर ये शेड्यूल ज़रूर किया गया है, लेकिन बल्दियाती इलेक्शन अगर हो भी जाते हैं तो अवैस और शिफा, मैं आपकी तवज्जो इस जगह लेके आ रहा हूँ कि बल्दियाती इलेक्शन होने के बावजूद मसाइल उन्हीं लोगों ने हल करने हैं जो डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं। तो डिपार्टमेंट में बैठे हुए लोगों को पता है कि महमूदाबाद का नाला भरता है तो PCHS का इलाका डूब जाता है, ड्यू चाली का नाला भरता है तो II चुंदीगढ़ रोड भर जाता है, बंस रोड का नाला भरता है तो बंस रोड और पाकिस्तान चौक डूब जाता है। इसी तरह हम नुमाइश चौरंगी की बात करें, इसी तरह हम शारा फैसल की बात करें, तो ये वो पॉइंट्स हैं कि अगर हम उन्हें ठीक कर लें कि डिफेंस क्यों डूब रहा है, तो डिफेंस इसलिए डूब रहा है कि डिफेंस के अतराफ़ की जो नाले हैं वो चौक हुए हुए हैं। तो ये अगर पॉइंट्स हम ठीक कर लें तो मेरा नहीं ख्याल है कि इतनी मुश्किलात हों। उसके बाद हम अगर डेवलपमेंट का काम करते हैं और सेवरेज सिस्टम को ठीक करते हैं तो यकीनी तौर पर मसाइल हल हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कराची के मसाइल हल नहीं हो सकते। बिल्कुल ठीक है, बस करने वाले होने चाहिए और करने वालों की विल होनी चाहिए कि कराची के मसाइल हल करने। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे गयासुद्दीन, आपका भी, साजिद अवान साहब आपका भी, आप दोनों ने वक्त निकाला और मुश्किल कंडीशन से रिपोर्टिंग की, पानी में खड़े होकर। तो ये मीडिया को भी खास, आवाम को भी सलाम है। बिल्कुल, मीडिया को, आवाम को, बिल्कुल। और जो सफर चल कर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं, यही अशार याद आते हैं और चेंज हो जाते हैं। लेकिन पेशावर की तरफ जाएं, हाँ, खैबर पख्तूनख्वा की तरफ अगर हम रुख करें तो पेशावर में लंपी डिजीज़ के जो स्किन डिजीज़ है उसके मुतासरा केसेस जो हैं वो सामने देखने में आए हैं। उस हवाले से ज़रा जानते हैं। हमारे साथ मौजूद है फयाज अहमद साहब पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया फयाज, आपने वक्त निकाला। ज़रा अपडेट बताइएगा कि लंपी डिजीज़ के कितने केसेस वहाँ पर सामने आए हैं और क्या सूरत हाल है इस वक्त की? देखें शिफा, लंपी स्किन के जो केसेस हैं जानवरों में वो तशवीशनाक हद तक उनमें इजाफा नज़र आ रहा है। अब तक जो आदाद शुमार लाइव स्टॉक ने हमारे साथ शेयर किए, अगर उनको हम देखें तो उसमें 30,378 से ज़ायद केसेस हैं जो पूरे सूबे में रिपोर्ट हुए। इसी तरह 1,000 से ज़ायद जानवर जो हैं वो इस लंपी स्किन डिजीज़ की वजह से हलाक हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं लंपी स्किन के वो जनूबी इस्लाम में नज़र आ रहे हैं। DA खान में, लकी मरवत में, बनू में और ज़िला कुरम में 410 से ज़ायद लंपी स्किन के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। पेशावर में जो हैं वो 166 केसेस जो हैं लंपी स्किन के वो रिपोर्ट हो चुके हैं। तो ओवरऑल जो देखें लाइव स्टॉक के रिपोर्ट के मुताबिक वो ज़्यादातर हमें जनूबी इस्लाम में केसेस नज़र आ रहे हैं। दूसरी जानिब जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है उसके मुताबिक 3 लाख जानवरों की वैक्सीनेशन अब तक मुकम्मल हो चुकी है। हमें नज़र आ रहा है कि जो कि ईद उल अज़हा से पहले काफ़ी एक्टिव हो गई थी ये डिपार्टमेंट और उन्होंने वैक्सीनेशन भी शुरू कर दिया था। लेकिन जो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट है उनका तो दावा है कि हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब जो व्यापारी हैं या जो दीगर शहरी हैं उनके मुताबिक जिनके पास जानवर हैं वो कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन का अमल काफ़ी सुस्त रवी है। अगर हम जाते हैं, जैसे कि मैं अभी मौजूद हूँ लाइव स्टॉक के हॉस्पिटल में, तो वो कह रहे हैं यहाँ पर अदम दस्तियाब हैं जो वैक्सीन अगर लगाने आते हैं, या फिर उनकी जो चार्जेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लिए जाते हैं।
तो इसलिए वैक्सीनेशन का अमल हमें सुस्त नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी जानिब लाइव स्टॉक का ये दावा है कि वो आगाही भी फैला रहे हैं, बैनर्स भी लगा रहे हैं और जो वैक्सीनेशन का अमल है उसको तेज़ करने के लिए इकदाम भी कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हमें जो लाइव स्टॉक के हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ऐसे इकदाम नज़र नहीं आ रहे। इसलिए जनूबी अजला के साथ साथ पेशावर में भी अब लंपी स्किन की जो केसेस हैं उनमें भी इजाफा नज़र आ रहा है। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फयाज़ अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, खैबर पख्तूनख्वा में लंपी स्किन डिजीज़ जो है जानवरों की, उसके हवाले से अपडेट कर रहे थे।